बेसिकली 5-6 टॉपिक्स होते हैं। अरिथमेटिक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये मैंने शॉर्ट करके बनाया है, मतलब बुक्स में तो हम पढ़ने लगे हैं या दूसरे नोट्स में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेंथी आइडिया नहीं होता। यहाँ से चूंकि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप लोग इनको पढ़ेंगे, फार्मूलाज को याद कर लेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स भी होंगी साथ। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन जो है वो तो फार्मूलाज को मॉडिफाई करके पूछे होते हैं आगे पीछे। जो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, एक और भी बता दूंगा, इंडिया बिक्स बताई थी, उसमें ये सारे मैथ के क्वेश्चन होंगे। वहाँ आप जाएं, उनके नीचे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके। पहले तो वो ऑप्शन दिए होंगे, मतलब अनसॉल्व, नीचे उसका स्टेप बना होगा, उसमें आंसर भी होगा और नीचे सॉल्व भी किया होगा। तो आप वहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ बात होती है तो उसमें ना ये दो चीजें जो है ना ये पहले आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। सबसे पहले एक होती है कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं सीपी से डिनोट करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि बाइंग प्राइस होती है, बाइंग प्राइस। जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं ना, किसी से बाय करते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। मतलब हमने एक लैपटॉप लिया है जी 20,000 का या 30,000 का लिया है, तो वो हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, द प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड, जितने में कोई चीज बेची जाए। तो इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस। एक शॉप वाला है, उसने लैपटॉप 20,000 का लिया है कहीं से और आगे फिर 30 का बेच रहा है, तो 30,000 उसकी सेलिंग प्राइस और 20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस। तो चूंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो है ना, किसी चीज की हमने जो सेल किया है वो कॉस्ट प्राइस जितने में लिया से उससे अगर ज्यादा ही है ना, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे कि वही बात हो गई कि एक लैपटॉप जो है वो हमने सेल 30 का किया है और लिया हमने 20 का था, मतलब सेलिंग ज्यादा हो गई कॉस्ट प्राइस से, तो वो उसका प्रॉफिट आ गया 10,000। और ये आगे मैंने सिंपल भी लिख दिया है। अगर इसको फॉर्मूला में लिखें तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना, सेल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपने याद रखना है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस मतलब 30,000 माइनस 30 का लैपटॉप लिया था ना हमने 30,000 का, सेलिंग प्राइस 30,000 माइनस सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 20 का लिया है। 30 का बेचा है और 20 का लिया है, तो जितने का लिया है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे जितने का बेचा है। प्रॉफिट हमारा हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ज्यादा ही होना है जाहिर है, मतलब जब अगर चीज 30,000 की ली है तो 20 की बेची है, सॉरी 20 की ली है और 30 की बेची है, तो 10,000 में प्रॉफिट आया, तो ज्यादा ही है। फिर लॉस, लॉस क्या होता है जब कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। मतलब अगर हमने लिया 30 का था और बेचा हमने उसको सेल कितने का किया, 20 का कर दिया, तो वो तो हमारा लॉस हो गया है। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 30,000 थी हमें, और हमने सेलिंग प्राइस जो है वो बेचा उसको कितने में, 20,000 में, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये सिंपल सा ही है, ये तो ऑलमोस्ट मैट्रिक से पहले सब पढ़ते हैं, चाहे किसी की बायो है या मैथ है, तो सब ये पढ़ते हैं। तो ये मैट्रिक, ये जो चीज़ें टेस्ट है ना इनके, मैं आपको बता दूं, इनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जो जो अरिथमेटिक और इस तरह की चीज़ें हैं, ये जस्ट आपने जो मैट्रिक से पहले मैथ पढ़ी है ना सिंपल, ये सारी उसमें से है। तो बाकी जो आपका कोर्स रिलेटेड है वो तो चलो 30 नंबर कोर्स रिलेटेड होंगे। जो बाकी चीज़ें हैं ये मैं क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव, ये कोई सिलेबस नहीं होता डिफाइंड। ये आपने जिस तरीका समझना होता है, तरीका आप लोग समझ लेंगे ना, तो ये कहीं से भी वो दे देगा ना, तो वो आप कर लेंगे। मतलब आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट सोर्सेज से, कहीं से भी दे सकता है। मोस्टली तो वो क्या होता है वो, क्योंकि एकेडमिक्स एचईसी जो है एकेडमिक्स का है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो मैट्रिक से पहले पहले जो बुक्स हैं उनमें से सिंपली उठा के दे दें, या वो वेबसाइट से भी दे देते हैं, उनका पता नहीं लगता। चलें इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अली बॉट अ बैट फॉर आर एस 175 एंड सोल्ड इट फॉर 150। अली ने एक बैट जो बाय किया है 175 रुपए का, और उसको सोल्ड कर दिया है कितने का, 150 का। मतलब जो बाइंग प्राइस है उसकी, कॉस्ट प्राइस जो है वो 175 है। कॉस्ट है ना, मतलब लिया इतने में वो 175, और जो बेचा है सेलिंग प्राइस है वो 150 है। तो यहाँ तो हमें दिखने से ही आइडिया हो गया कि भाई उसने 175 का लिया है और 150 में बेचा है, तो उसको तो लॉस हुआ है। उसने क्वेश्चन में कहा ना कि फाइंड इज लॉस और प्रॉफिट,
ये नहीं कहा कि लॉस फाइंड करो, उसने कहा लॉस या प्रॉफिट जो भी हो वो फाइंड करो। तो हमें देखने से आइडिया हो गया कि उसे जी 25 रुपए का जो है ना वो लॉस हो गया है। तो हम जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से करें तो वो लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 175 में से 150 माइनस करेंगे तो 25 रुपए जो है ना वो उसका लॉस हो जाएगा। आगे जो प्रॉफिट है, ये वही बात है कि अगर प्रॉफिट जो है अगर हम उसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो अगर वो पूछ लेता है कि जी उसकी जस्ट मुझे सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। और जो लॉस है वो भी ऐसे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर वो पूछे कि जी हमें कॉस्ट प्राइस बताओ, लॉस भी गिवन हो और ये भी गिवन हो, बाकी दूसरी चीज भी गिवन हो सेलिंग प्राइस, तो वो कहते कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। तो फिर आपने इस चीज को इधर ले जाना है, फार्मूला जेन में होगा ना, तो आप लॉस प्लस सेलिंग प्राइस कर देंगे और कॉस्ट प्राइस जो आप उस हिसाब से निकालेंगे। देन आगे हम हमारा जो बेसिक है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो ये तो सिंपली प्रॉफिट या लॉस क्या होता है वो तो हमें आइडिया जबानी ही हो जाता है दिखते ही क्वेश्चन को कि उसको इतना लॉस या हुआ है, वो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो जो मोस्टली वो पूछेगा ना वो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज को ही हम गेन परसेंटेज भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू प्रॉफिट का वो साइन हम साथ परसेंटेज वैसे ही लिख देंगे। मतलब क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसको प्रॉफिट जो निकलेगा ना चीज का, पहले तो हमने प्रॉफिट वो फार्मूला से निकाल लेना है प्रॉफिट या लॉस वाले से। तो उस प्रॉफिट को हमने कॉस्ट प्राइस जो लिया है ना, यहाँ पे ये हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो आपका ये या आपका लॉस परसेंटेज हो, उसमें आपने प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से करना है, आपने सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करना। ये हमेशा ध्यान में रख लें। अक्सर लोग सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर बैठते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए या परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपने ये दोनों में ही कॉस्ट प्राइस यूज होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। तो इसकी हम एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल है कि जी उसने एक चीज खरीदी है 100 रुपए की, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी 120 रुपीज है। तो सबसे पहले जी हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम उसका, चूंकि फॉर्मूला में हमें परसेंटेज प्रॉफिट भी गिवन जो है वो प्रॉफिट है पहले, तो हम प्रॉफिट सिंपल फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट क्या होगा, उसकी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस कर लेंगे। 120 में से माइनस हमने किया ये 100, तो 20 हो गया, ये 20 उसका प्रॉफिट हो गया। और जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वो फार्मूला हम लगा देंगे, प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, ये 100 से हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई वही फार्मूले वाला 100 और 7% बाहर ऐसे ही आ जाएगा। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और 20 बचेगा, 7% ऐसे ही 20%। मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 20% हुआ है। ये प्रॉफिट परसेंटेज का है। तो ये इसमें ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। वो आपको जो है वो सीपी दे सकता है और एसपी दे सकता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, या वो सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा और जो है कॉस्ट प्राइस कहेगा फाइंड करो। तो आप फॉर्मूला लगाओगे उसमें से जो है वो कॉस्ट परसेंटेज, तो आप सिंपली उससे निकालोगे जो यहाँ पे हमने फार्मूला किया है उस हिसाब से। या इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉफिट गिवन हो और जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन हो, तो आपको कह दे कि जस्ट सीपी फाइंड करो, तो आप जो है वो सीपी जो है उसको फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन जिसके जो है ना वो बहुत पड़े होंगे, आप वो बुक में भी देख लें चाहे, या बुक से जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना उसमें आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो है ना वो इंडिया बिक्स जो है वहाँ पे जाएं, अरिथमेटिक का जो पोर्शन है सबसे पहले अरिथमेटिक, और उसमें फिर आगे जो है ना ये सारे प्रॉफिट लॉस ये जो भी आएंगे मैथ के, तो वहाँ पे आप जाएं और ये सारे सॉल्व भी किए होंगे और डिफरेंट सिचुएशंस बना के सिनेरियोज बना के, तो वो बड़े इजी हैं। मतलब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, हर क्वेश्चन सॉल्व है, आप उसमें से एक एक दो दो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लें, मतलब उसको तैयार कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो है वो आप इस तरह करके टॉपिक जो मैथ के जो है ना वो आप इधर से ही कर लें, इंडिया बिक्स जो है उससे, या एक और वेबसाइट भी बताऊंगा उससे कर लें। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, चाहे इंग्लिश भी वहाँ से प्रैक्टिस करें, जो मैंने पैराग्राफ बताए थे वो भी गिवन है, सिंटैक्स इस तरह की चीज़ें जो भी है, एनालॉजी जो भी है।
अब ये इसका लॉस परसेंटेज है आगे। लॉस परसेंटेज क्या होता है वो, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो लॉस परसेंटेज भी होता है। ये माइक ऑफ रखा करें, पता नहीं क्यों बच्चों की तरह बार बार बताना पड़ता है। क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है फिर इससे। लॉस परसेंटेज जो है वो, अब लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है। लॉस सिंपली जो है वो हमें पता है कि लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर प्रॉफिट आ गया था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज में ऊपर लॉस आ जाएगा और नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगी। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और साथ में एक परसेंटेज आ जाएगा। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैं एक देता हूँ इसकी भी। एक उसने दी सेलिंग प्राइस उसकी 1260 रुपए थी। मतलब उसने एक चीज जो है ना वो, सॉरी कॉस्ट प्राइस एक ली 1260 की थी, और सेलिंग प्राइस 1197 है, 1197 की उसने बेची है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। जी फातिमा सूरी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाह रही हैं। सर हमें अगर लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज और साथ प्रॉफिट या यानी कोई दो वैल्यूज गिवन हो, तो उसमें हम जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है उसको पहले डिवाइड करेंगे 100 से। कैसे, समझ नहीं आई आपकी बात की। जो फॉर्मूला है ना आपके ये जैसे कि दिया हुआ है ये देखें। तो अगर उसमें यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कॉस्ट परसेंटेज भी दी हुई है, कॉस्ट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूले वाला है 100 वो तो जाहिर है यूज होना है फिर, वो तो। नहीं नहीं सर, मैं फॉर्मूले वाला 100 नहीं बात कर रही। अगर फॉर एग्जांपल हमें लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, और उन्होंने हमें लॉस फाइंड करने को कहा है, तो फिर हम जो लॉस परसेंटेज होगी उससे पहले डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि वो तो हमें परसेंटेज में गिवन होगा ना। यानी मैं कह रही हूँ अगर लॉस परसेंटेज फाइंड ना करनी हो, लॉस परसेंटेज ऑलरेडी गिवन हो और साथ हमने कॉस्ट प्राइस भी गिवन हो और हमें लॉस फाइंड करना हो, तो फिर मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर हमें लॉस परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइडेड बाय 100 होगा क्या वो? देखिए लॉस परसेंटेज में कहीं आपकी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं है। अगर तो सेलिंग प्राइस की होगी तो आप ये लॉस फाइंड करेंगे ना। लॉस का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। तो उसका इसके साथ लिंक नहीं है, वो उसको इसके साथ नहीं देगा, क्योंकि उसको तो साथ ये सेलिंग प्राइस देनी पड़ेगी। लॉस फाइंड करने के लिए तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर वो लॉस परसेंटेज जो है हो गएगा तो वो तो उसके फॉर्मूला में तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं, तो हम सेलिंग प्राइस फिर कहाँ से फाइंड करेंगे। इस तरह करके वो नहीं देगा। ये तो हमने वैसे ही सोच लिया है ना आपने कि शायद ये गिवन है वो गिवन है तो ये पूछ सकता है। जो चीज फॉर्मूला में नहीं है वो नहीं देगा। जब उसने अगर लॉस फाइंड करने का कहा है तो फिर उसके साथ में ये भी देनी पड़ेगी। और लॉस का लॉस परसेंटेज के साथ लिंक नहीं है। उससे ये है कि कॉस्ट प्राइस ये कर सकता है कि वो जो है वो सीपी का कह के फाइंड करो। सीपी ना दे, एसपी दे दे, मतलब सेलिंग प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस ना दे। जब सेलिंग प्राइस दे देगा कॉस्ट प्राइस नहीं देगा और फिर हमें लॉस परसेंटेज भी गिवन हो और कहे लॉस फाइंड करो, तो फिर हम जो है वो चूंकि हमारे पास लॉस के फॉर्मूला में सीपी है, तो फिर हम लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला में ये सीपी है, फिर हम पहले इस फॉर्मूला से सीपी फाइंड करेंगे। सीपी फाइंड करके फिर हम इस फार्मूला में आगे पुट करेंगे और फिर जो है वो हमारा लॉस निकलेगा। जी अब बोलें। जी नहीं सर, मैं सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं देखिए, जो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने ये लॉस परसेंटेज जब अगर हमें फाइंड करनी हो तो देन तो ये सिंपल है। लेकिन इन केस हमें इसमें से कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो, ठीक है, और हमें लॉस परसेंटेज एंड लॉस गिवन हो, तो फिर मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो हाँ लॉस परसेंटेज की वैल्यू होगी वो तो परसेंटेज में होगी ना, तो उसे क्या हम डिवाइड बाय 100 करेंगे या जस्ट वो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, ये बात पूछ रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड सर। हाँ अब मुझे समझ आ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं, मैं अभी इतना बोल गया। तो वो देखें अगर तो वो हाँ परसेंटेज में है तो आप उसको 100 पे डिवाइड कर लें, तो वो तो ज़ाहिर है परसेंटेज में होगा ना, तो आप उसको कर लें।
कोई मसला नहीं। ये आगे एग्जाम्पल ये हमने कर ली, हाँ ये हम पढ़ रहे थे। इस एग्जाम्पल में जो है वो आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो आप प्रैक्टिस करेंगी ना तो वहाँ पे हर सिनेरियो बना के क्वेश्चन दिए होते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगी ना, 2-3 सिनेरियोज होते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस करेंगी ना तो आपका बिल्कुल कोई भी गुड क्वेश्चन वो नहीं क्वेश्चन। है। चलें जी, अब आगे हम इसको कर रहे थे, यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस गिवन है 1260 और सेलिंग प्राइस की 1197 है। तो उसने कहा लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। लॉस का जो फॉर्मूला है सिंपल, वो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना हमने सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 1260 है और सेलिंग प्राइस है 1197, क्योंकि हमें नजर आ रहा है उसने कम पैसों में बेची है, ज्यादा में ली और कम में बेची है, तो जाहिर है ये तो लॉस ही होना है। तो लॉस परसेंटेज का फिर आगे फॉर्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट बाय वैसे ही आ जाएगा। तो इसका जो है वो लॉस हमने निकाल लिया है फार्मूला से, वो 63 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 1260 है। इस पर डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया है। तो ये कट कटा के ऊपर से और नीचे ये 1/2 और मल्टीप्लाई 10 से होगा, 10/2 और 5% के लॉस परसेंटेज निकल आएगा। जैसे ये ऊपर निकला है ना प्रॉफिट परसेंटेज, वैसे ही लॉस परसेंटेज भी निकलना है। जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसमें ऊपर लॉस फाइंड, नीचे वाली चीज़ भी वही रहेगी, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सिंपल है, लॉस परसेंटेज में लॉस आ जाएगा और उसमें प्रॉफिट आया था ऊपर। अब एक सिंपल क्वेश्चन जो है ना अक्सर वो आता है, और ये मे भी आप लोग से भी पूछ लेंगे जहां तक मुझे लगता है। वो क्या होता है जी, यार एक तो आप लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं, ये बच्चों वाली बात। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अगर सिंपली वो गिवन हो ना हमें कि एक नंबर की परसेंटेज फाइंड करनी, जैसे ये क्वेश्चन आता है 50% ऑफ 250, वो कहते हैं कि जी फाइंड 50% ऑफ 250, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं होगा, जस्ट यही पूछेगा। तो या ये हो सकता है 30% ऑफ 100, 20% ऑफ 200, कुछ भी गिवन होगा सिंपली। तो इसमें क्या करना होता है हमने कि जो 50% या जो भी परसेंट है ना उसको हमने डिवाइड कर देना है 100 से। जाहिर है ना 50% है तो मीन्स के 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब हमेशा यहाँ पे जो है ना मैथ में वो मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह पे हमने हमेशा मल्टीप्लाई लगा देना है। और 250 जो है वो वैसे इसके साथ हो रहा है, तो चाहे आप इसको 50 यहाँ पे लिख के, जैसे 50% ऑफ 250 है तो आप 50/100 को इधर ले आए और मल्टीप्लाई बाय 250 इधर कर लें। उससे ये है कि जैसे लिखा हुआ है वैसे स्टेटमेंट वैसे ही बन जाएगी। मतलब जो परसेंटेज उसने कही है उसको 100 पे डिवाइड करके ऑफ की जगह पे हमेशा आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ, तो ये काट के यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है, 10% ऑफ 100, 30% ऑफ 100। तो फॉर्मूला यही है सिंपली, अगर 30% का है तो 30 को डिवाइड 100 से करें, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और साथ 100 का ऑफ का है तो 100 से कर दें, तो जो भी वो निकल आएगा। ये क्वेश्चन लास्ट भी जो है ना वो इवन पीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उनमें ये लाजमी पूछा जाता है। और ये मैंने नीचे लिख के दिया गया, परसेंटेज का मतलब है कि 100 से डिवाइड करें और ऑफ के लिए हमेशा जो मल्टीप्लाई यूज होगा, यहाँ भी ऑफ आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल है 30% ऑफ 300, 300 जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मतलब 300 ऐसे लिख दें, और जो परसेंट ऑफ है उसकी जगह पे आप कर दें इसका मल्टीप्लाई, और 30 जो परसेंट है उसको 30/100 कर दें, तो ये काट के आ जाएगा 90। 30% ऑफ 300 जो है वो 90 आ जाएगा। ये आप जबानी भी कर सकते हैं, यहाँ नजर आ रहा है 100 का 30% 30 होता है, तो 300 का 90 हो जाएगा। लेकिन इनका जो इसमें स्टेटमेंट डिफिकल्ट भी दे सकता है, मतलब ये तो सीधी सीधी नजर आ रही है ना, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो इसलिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अरिथमेटिक का ही वो पोर्शन था प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो उसका जो ये पहला होता है वो नंबर्स होता है,
तो हम जैसे मर्जी कर लें आगे पीछे, चाहे प्रॉफिट पहले कर लें या नंबर्स पहले कर लें। जो नंबर्स के क्वेश्चन है ना ये काफ़ी आते हैं, तो ये आपके पेपर में भी आएंगे। 2-3 जो है ना वो, चूँकि अरिथमेटिक का पोर्शन मेरे ख्याल में आज 8 या कितने नंबर्स का है, 8-9 नंबर्स का है शायद। तो उसमें सारों में से 2-2 या जितने भी पोर्शन होंगे ना, एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन सब में से आएंगे। तो अब नंबर्स नंबर्स क्या होते हैं कि सबसे नंबर्स की हम पढ़ लेते हैं, इनकी जो एक टाइप्स है ना, या इनको कैसे डिवीजन इनकी बनाई गई है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने ये छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में हमने पढ़े हैं ये सारे नंबर्स। 9वीं 10वीं की मैथ में, 9th 10th की मैथ में ना हमने ये पढ़े थे नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय एन। मतलब नेचुरल नंबर वो है जो हम ना कभी भी काउंट करने के लिए यूज करते हैं चीजों को। जैसे एक एक कुर्सी, एक पंखा, 2 पंखे, 2 मोबाइल, 2 किताबें, ठीक है, 4 किताबें। मतलब काउंट करने के लिए नेचुरल जो नंबर है ना वो एक से ही शुरू होते हैं। तो वो एक से शुरू होकर आगे इनफिनाइट है, जहाँ तक मर्जी चले जाएं, इसको एन से डिनोट करते हैं। आगे फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं ना उनको, उनके साथ हमने जीरो लगा देना है बस। नेचुरल में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हम काउंटिंग में कभी जीरो नहीं यूज करते। हम ये नहीं कहते वो जीरो चीज पड़ी है, वो जीरो बुक पड़ी है, हम एक से ही करते हैं। तो वो एक से शुरू होंगे। जो होल नंबर है, होल का मतलब है, होल का मतलब था मुकम्मल सारे। तो होल जो है वो सारे नेचुरल नंबर और साथ में जीरो, मतलब वो जीरो से शुरू हो रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना है होल। फिर आ जाते हैं आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, होल नंबर्स आपके सारे जीरो से शुरू करके प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब आपने जीरो से शुरू करके आगे 1 2 3 4 की तरफ ले जाने हैं, और बैक साइड पे जो है ना आपने माइनस की नंबर्स की काउंटिंग करनी शुरू कर देनी है। -1 -2 -3, क्योंकि नंबर जो है वो माइनस में भी होते हैं। वैसे तो हम जीरो ही समझते हैं, जीरो जीरो से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल इंटीजर्स हैं वो सारे, जब हम शुरू में ग्राफ बनाते होते थे एक लाइन ड्रा करके उसके इस लेफ्ट साइड पे भी नंबर लिखने हैं, राइट साइड पे भी, तो हमेशा राइट साइड पे पहले सेंटर में जीरो, और राइट साइड पे क्या होता था 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे -1 2 3 इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब आगे माइनस में सारे जा रहे हैं। वो इंटीजर्स जो है इनको इंटीजर्स बोलते हैं, होल नंबर्स प्लस आपके सारे नेगेटिव नंबर्स। और इस इंटीजर्स की आगे डिवीजन 2 में होती है, वो नजर ही आ रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जी से इनको चूंकि डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, तो ये जी प्लस हो जाते हैं 1 2 3 4। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं जी माइनस, और ये -1 2 3 4। जीरो जो है वो इंटीजर्स में अगर सेपरेट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो इनमें नहीं आएगा, लेकिन जब हम कंप्लीट इंटीजर्स बोलेंगे तो उसमें जीरो भी आ जाएगा। फिर आगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो है वो ये अक्सर पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है नंबर्स में इवन है, क्योंकि ये ज़रा टफ होता है। इवन और ऑड, सॉरी इवन, इवन ही इवन पूछता है, ऑड और साथ में प्राइम पूछता है, प्राइम ज़्यादा पूछता है। तो हम अभी इवन को देख रहे हैं। इवन क्या होता है, इवन आपके ये जो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये इनका जो फॉर्मूला होता है वो n × n+1 होता है। कहीं भी वो कह सकता है कि जी फलां 200 से 500 के बीच जो है वो आप 300 जो इंटीजर्स बनते हैं ना उनको आप बताएंगे उनका सम कितना होता है। तो फिर हमने क्या करना है, वो इवन हमने काउंट करने हैं पहले 200 से 300 के बीच। तो वो आपके बनेंगे, मतलब 100 बनता है फॉर एग्जाम्पल, 100 में से 50 बनेगा, 50 इवन 50 ऑड। तो हमने यहाँ पे 50 जो है वो नंबर लिखना है, इंटू 50 + 1, 50 × 51। तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2550 बनेगा। मतलब आपके 200 से 300 के बीच जो इवन नंबर्स हैं ना 50 हैं, उनको अगर हम जमा करें ना एक मतलब 102 या 104 106, और फिर उनको उनके नंबर्स जो हैं वो 50 बनते, उस पर डिवाइड कर दें, सॉरी, तो वो डिवाइड नहीं करेंगे टोटल, मतलब अगर हम बताएं कि कितने हैं तो वो उसका सम है इस फॉर्मूला से निकलेगा। चाहे वो 0 से 100 के बीच पूछ ले इवन नंबर्स, चाहे वो पूछ ले आपके 100 से 200 के बीच, तो उसका जो फार्मूला है वो ये होता है, वो पूछ भी सकता होता है। तो इवन नंबर ए से डिनोट करते हैं 2 4 6 8। और जी फातिमा आप कुछ पूछना चाह रही हैं, नूर फातिमा। जी सर। जी जी। सर ये एन की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे? देखिए एन जो है ना वो जो वैल्यू पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है कि 0 से 100 के बीच जो है ना वो हमें इवन नंबर्स बताओ, ठीक है, उनका सम बताओ, वो कहते हैं सम बताओ उनका। तो हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है 0 से 100 के बीच इवन नंबर्स कितने आ रहे हैं,
वो आ रहे हैं जी 2, 4, 6, 8, 10, ये 100 तक करेंगे ना तो ये 50 बनेंगे, 50 इवन 50 और। तो ये जो 50 है ना वो हमने n की जगह पे लिख देना है, ठीक है। 50 इंटू 50 जमा 1, 51 और 50, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2550 बनेगा। मतलब कि अगर हम 0 से 100, ये एग्जैक्ट 0 से 100 के जो बीच है ना उसके लिए है, जो इवन नंबर्स बनते हैं ना 2, 4, 6, अगर हम इनको जमा करते जाएं सारों को ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, अब जबानी तो हम करने बैठे तो कैलकुलेटर के अलावा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर पेपर में पूछता है ना तो ये जो फॉर्मूला होता है ना इससे हमें वो उनका जो सम है ना वो पता लग जाता है फौरन ही। तो ये कहीं से भी कहीं जी तक पूछ लेना आपसे, चाहे 200 से 300 के बीच पूछ ले, या तो हमें वो आइडिया हो जाना चाहिए पहले तो वो 50 बनेंगे, 100 नंबर के बीच इवन जो है वो 50 ही बनेंगे। और अगर वो 200 नंबर के बीच पूछ ले तो वो 100 बनेंगे, अगर 300 नंबर के बीच पूछ ले तो वो 150 बनेंगे। और भी ऐसे नहीं है, और जो है वो ऑड भी चूंकि 100 के बीच 50 होंगे। ऑड क्या होते हैं? ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही वो से इनको डिनोट करते हैं, लेकिन इनका जो फार्मूला होता है ना वो ये मेरे ख्याल 2 पे डिवाइड हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह का फार्मूला है। तो ऑड का वो अक्सर कम ही पूछता है, वो ज़्यादा इवन का पूछता है। वो भी वैसे आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो मुझे लगता है वो डिवाइडेड बाई 2 होगा यहाँ पे, वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बाकी आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये लिख लें अपनी नोटबुक पे, और नंबर्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो है। और प्राइम नंबर सबसे ज्यादा जो है वो प्राइम नंबर पूछता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं जी? इवन, ऑड और प्राइम, ये 3 ज्यादा पूछता है, और इनमें से भी ज्यादा जो पूछेगा वो प्राइम नंबर पूछेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय देमसेल्फ और 1, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब उसके अलावा वो किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड करें तो एक आंसर आएगा, या 1 पे हो सकता है तो 0.5 आ जाएगा, या इस तरह कुछ, तो जो 2 ही आ जाएगा। तो जो 3 है वो भी 3 पे डिवाइड होता है। सिंपली आप ये ज़हन में रख लें कि वो बस ये अपने आप पे डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आगे आप देखते हैं, फिर आगे 23 है, इस तरह करके ना ये नंबर जो मैं आपको देख। और इसका क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है अक्सर के जी, पहले 5 प्राइम नंबर जो है ना उनका सम कितना होगा, 20 से 30 के दरमियान प्राइम नंबर का सम कितना होगा। तो वो क्या है, हमें वो पहले नंबर